Hello everybody, I hope all are you doing well. This is Vani, welcome back to my YouTube channel. So this is day 3 for the economic concept series. So now let's start today's topic. So today's topic is what is RAN curve. So basically RAN curve क्या होता है? So now let's understand. तो RAN curve हमें क्या बताता है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए इकोनॉमी के अंदर, कि एक ऑप्टिमम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए जिससे इकोनॉमी ग्रोथ करती है। तो ये अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे रिकार्ड डब्ल्यू रैन, जो कि 1996 में इन्होंने बताया था अबाउट द पब्लिक एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए इकोनॉमी में। एंड ही इज अ सप्लाई साइड सपोर्टर, सप्लाई साइड को सपोर्ट करते थे। और इन्होंने एक मैक्सिमम ग्रोथ गोल सेट किया था कि इकोनॉमी में गवर्नमेंट अगर इतना पॉइंट तक खर्चा करती है तो इकोनॉमी ग्रो करेगी, अगर इसके ऊपर गवर्नमेंट खर्चा करती है तो इकोनॉमी में ग्रोथ नेगेटिव में जाना स्टार्ट हो जाएगी, चीजें काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएंगी, राइट। तो उन्होंने बोला था वो जो ऑप्टिमम एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, दैट वाज 25% ऑफ द जीडीपी, कि अगर गवर्नमेंट 25% ऑफ द जीडीपी तक खर्चा करती है तो यहाँ तक ठीक है, इकोनॉमी ग्रो करेगी, राइट। और अगर इसके बाद पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है तो वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव, चीजें काउंटर प्रोडक्टिव होना स्टार्ट हो जाएगी और इट वुड बी कॉम्प्रोमाइज द लेवल ऑफ ग्रोथ, और ये लेवल ऑफ ग्रोथ को भी कॉम्प्रोमाइज करेगी। काउंटर प्रोडक्टिव मतलब कि लोग वो फ्री का खाना खाने की आदत हो जाएगी, राइट। गवर्नमेंट सब्सिडीज देंगी, गवर्नमेंट खर्चा करेगी, गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है, तो लोगों को चाहिए कि ठीक है फ्री का मिल रहा है तो हमें क्यों करने की चीजें जरूरत है, तो इकोनॉमी को नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो इनका बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है कि एक ऑप्टिमम कितना एक्सपेंडिचर होना चाहिए इकोनॉमी में, दैट वाज 25% ऑफ द जीडीपी। यहाँ तक होता है तो इकोनॉमी ग्रो करेगी, उसके बाद अगर जाता है तो इकोनॉमी नेगेटिव में जाना स्टार्ट हो जाएगी। एंड वन थिंग मोर, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और इन्होंने एक चीज और कही थी कि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 25% से ज्यादा होता है तो इससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो जाएगा, मतलब प्राइजेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, और दूसरा गवर्नमेंट जो है टैक्स रेट बढ़ा देगी। अब इन्फ्लेशन कैसे होगा? जब गवर्नमेंट खर्चा कर रही है तो मतलब डिमांड क्रिएट हो रही है इकोनॉमी के अंदर। अब जब खर्चा हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग सप्लाई इतनी नहीं हो रही है, तो अल्टीमेटली क्या होगा? प्राइजेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, इन्फ्लेशन स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा टैक्स रेट बढ़ जाएगा। अब टैक्स रेट कैसे बढ़ेगा? अब जब गवर्नमेंट खर्चा करेगी तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी तो चाहिए, गवर्नमेंट के पास इनकम भी तो होनी चाहिए, तो वो इनकम कहाँ से लेगी गवर्नमेंट? हम लोगों से। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्स रेट को बढ़ा देगी। तो दो चीजें हो जाएगी इसके बाद, अगर गवर्नमेंट इससे ऊपर खर्चा करती है, दैट वाज कि इन्फ्लेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा इकोनॉमी में, और दूसरा टैक्स रेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था इनका पूरा कॉन्सेप्ट रैन कर्व का। और इसमें जो कर्व दे रखा है तो यहाँ पे लिखा गया द इन्वर्टेड यू शेप सजेस्ट दैट ऑप्टिमम लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग वुड बी 25 to 25% ऑफ जीडीपी। जो यू शेप का भी बता रहा है कि हमें 25 से 15% जीडीपी तक का ऑप्टिमम एक्सपेंडिचर करना चाहिए। अगर हम उसके बात करते हैं तो इकोनॉमी नेगेटिव में जाना स्टार्ट हो जाएगी, ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज होगी। तो यहाँ पर क्या है, यू शेप क्या बता रहा है कि यहाँ पर तो हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, राइट। तो यहाँ पर ये जो ऑप्टिमम एक्सपेंडिचर है दैट वाज 25%। अगर इस 25% से ऊपर खर्चा होता है जीडीपी का तो इकोनॉमी का जो साइज ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर बढ़ता है तो इकोनॉमी में जो ग्रोथ है वो कॉम्प्रोमाइज होगी। तो ये बेसिकली रैन कर्व, ये कर्व दिखाता है जो कि इन्वर्टेड यू शेप है। सो ये था हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट रैन कर्व के बारे में। आई होप यू आर ऑल अंडरस्टैंडिंग वेल। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द सीरीज।